5 में से एक औरत इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस से पीड़ित होती है। पीसीओएस भारत में कई औरतों को अफेक्ट करता है और ये एक मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। हाय, मैं सानिया मिर्ज़ा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर जसलीन का स्वागत कर रही हूँ, जो एक मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज वो हमें पीसीओएस के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। पीसीओएस के बारे में जानकारी बढ़ाने से कई औरतों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई गलत विचार हैं। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल मील पीसीओएस पेशेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? धन्यवाद सानिया, ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है आपने। देखिए, पीसीओएस में 40 से 80% महिलाएं जो होती हैं, उनका भार जरूरत से ज्यादा होता है। ये एक पीसीओएस का रिस्क कंडीशन भी है और ये पीसीओएस की वजह से भार बढ़ता भी है। तो इसको कम करने के लिए हम अपने मरीजों से कहते हैं कि खाना बिल्कुल उचित मात्रा में खाना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। कार्बोहाइड्रेट्स, जिनसे कि हमें एनर्जी मिलती है, हमारी डाइट में 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गेहूं, चावल, ये अच्छे हैं, और सिंपल या प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा अच्छे नहीं हैं हमारे लिए। प्रोटीन्स बहुत जरूरी है और हमने देखा है कि हमारी भारतीय डाइट में प्रोटीन्स की कमी है, स्पेशली वेजिटेरियंस में। जो लोग मांसाहारी नहीं होते हैं, उनमें प्रोटीन्स की कमी पाई गई है। इसलिए प्रोटीन्स आपकी डाइट में 30 से 40% तक हो सकते हैं। हाँ, फैट्स कम होने चाहिए। यदि आपका भार ज्यादा है तो डेफिनेटली फैट्स आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें घी व तेल आ जाते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनसे कोई परहेज नहीं। हाँ, जूसेस अवॉइड करने चाहिए। देखा गया है कि जो लोग अपना भार कम कर सकते हैं डाइट कंट्रोल से, उनका पीसीओएस का रिजल्ट बेटर आता है। थैंक यू डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं पीसीओएस को मैनेज करने में फिजिकल एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? जी सानिया, आपसे ये सवाल सुन के अच्छा लगा। देखिए, देखा गया है कि पीसीओएस में यदि एक ओवरवेट महिला केवल 5% अपना भार कम कर ले, तो उसके पीसीओएस के सारे सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं, जैसे कि पीरियड टाइम पर बेटर आते हैं, बच्चा होने में थोड़ी आसानी हो जाती है, डायबिटीज कंट्रोल में बेटर आती है, लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर हो जाते हैं। तो देखा गया है कि ये सिर्फ 5% वेट लूज करने से ही महिला अपना पीसीओएस बेटर कर सकती है। तो वो ये ऐसे कैसे करे? सिर्फ डाइट से तो होता नहीं है। तो इसके अंदर आता है एक्सरसाइज यानी कसरत करना। हम कहते हैं अपने मरीजों को कि एक हफ्ते में 150 मिनट यानी कि 150 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज हम उन्हें कहते हैं सिर्फ टहल के आना है, एक्सरसाइज या वर्जिश नहीं होता है। उसमें आपको थोड़ा बहुत सांस चढ़े, पसीने आए, टांगे दुखे, फिर गिनिएगा कि एक्सरसाइज हुई है। और जो मरीज हमारी बात मान लेते हैं, हम देखते हैं कि उन्हें पीसीओएस कंट्रोल करना तो जी बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल, पीसीओएस पेशेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेगुलरली चेक करने चाहिए? अब इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगी कि पीसीओएस ऐसी चीज है जो टीन एज यानी कि 13, 14, 15 साल की उम्र से लेके 50 की उम्र तक आपको तंग कर सकती है। जब भी ये मरीज आपकी ओपीडी यानी कि क्लिनिक में आते हैं, तो हर बार इनका ब्लड प्रेशर व बॉडी मास इंडेक्स यानी कि भार कंपेयर टू योर हाइट यानी कि भार और लंबाई आपकी नापी जाती है। उससे एक इंडेक्स कैलकुलेट होता है। उससे हमें पता लगता है कि आप हमारी बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं, वह आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यदि महिला को प्रेगनेंसी चाहिए, तो हम उनकी ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि अंडेदानी में अंडा कब बन रहा है, कब छूट रहा है, वह कौन से दिन है जिसमें बच्चा लगने की संभावना सबसे ज्यादा है। जब एक बार वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो पीसीओएस की वजह से उसको प्रेगनेंसी में शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट होता है, जो कि उनकी पहली विजिट पे ही हम करवा देते हैं। एक बार प्रेगनेंसी भी हो गई, उम्र बढ़ी,
तो उसके बाद डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम के से लड़ने के लिए हम उनका फास्टिंग ब्लड शुगर हर विजिट पे कराते हैं और लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की हर विजिट पे कराते हैं। इस तरह हम छोटी उम्र से लेकर बढ़ती उम्र तक पीसीओएस को मॉनिटर करते रहते हैं। जो पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप पे रहते हैं वह मॉनिटरिंग करवाते रहते हैं, उनका पीसीओएस अक्सर कंट्रोल में जल्दी आता है और ज्यादा देर तक कंट्रोल में रहता है। जो पेशेंट्स ऐसा नहीं करते उनका अक्सर देखा गया है कि वो कहते हैं कि मैडम जब तक हम दवाइयाँ खाते हैं हम ठीक रहते हैं और जब दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो हमारी पीसीओडी वापस आ जाती है। तो ये तीनों बातें, मील्स यानी कि आपका खाना, मूवमेंट यानी कि आपकी एक्सरसाइज वर्जिश व मॉनिटरिंग यानी कि रेगुलर डॉक्टर के चेकअप्स बहुत जरूरी है पीसीओएस मैनेज करने के लिए। डॉक्टर, सभी औरतों के लिए ये एक सिंपल संदेश है कि मील, मूवमेंट एंड मॉनिटरिंग पीसीओएस को मैनेज करने में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर जसलीन, आपके वैल्यूएबल टिप्स के लिए जो पीसीओएस को अच्छी तरह से मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। मैं खुद एक एथलीट हूँ और मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक हेल्थी फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। आओ मिलकर इस सोच को बदलें, जानकारी बढ़ाएं और इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देकर अच्छी सेहत और खुशी की ओर बढ़ें।